नमस्कार साथियों, साल 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम की। तो मिजोरम में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और मिजोरम की जनता इस बार के चुनाव में किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है, यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन मिजोरम के 40 विधानसभा की सीटों का चुनावों से पहले पहला ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, मिजोरम के पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करके एमएनएफ पार्टी यानी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और मिजोरम में वर्तमान में एमएनएफ पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मिजोरम के 40 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और एमएनएफ पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो तमाम सीटों का ओपिनियन पोल हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप मिजोरम से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथियों, ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के लिए महामंथन करती हुई नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों चुनावी राज्यों में संगठन की मजबूती के लिए खूब माथापच्ची करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अगर पिछले दिनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन अब दोनों ही नेता मिजोरम के नेताओं से मुलाकात कर वहां पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बात अगर मिजोरम की करें तो यहां पर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से पकड़ थी, लेकिन 2018 के चुनावों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। जो पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो मिजोरम में पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 40 विधानसभा की सीटों में से मात्र 5 सीटें ही मिली थी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका लगा था। जबकि 2013 की बात करें तो यहां पर 40 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 34 सीटें हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने मजबूत गढ़ में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार मिजोरम की जनता किसका साथ देगी, यह आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन आज हम नजर डालते हैं मिजोरम की 40 विधानसभा की सीटों पर, जहां पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो साथियों, आप मिजोरम से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि मिजोरम में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मिजोरम के आइजॉल जिले से, जहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 1 और मिजो नेशनल फ्रंट को 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोलासिब की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एमएनएफ पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से अगर लागत लाई की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। लोंगलई की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें और इस बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 1, एमएनएफ पार्टी को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती है। चंफाई जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें 2023 के विधानसभा के चुनाव में एमएनएफ को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं शेरशिप की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें है। इस बार के विधानसभा के चुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है, बाकी अन्य पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर सैया की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है, 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का कब्जा हो रहा है, तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। मामित की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें इस बार के चुनाव में बीजेपी को 1 और मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, अगर मिजोरम के पिछले विधानसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर 40 विधानसभा
विधानसभा की सीटों में से भी एमएनएफ पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देकर के सीएम ललथन हावला भी 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हार गए। वहां पर मिजोरम में 10 सालों के बाद एमएनएफ पार्टी ने फिर वापसी की और कांग्रेस पार्टी को यहां से सत्ता से बेदखल करके एमएनएफ पार्टी ने यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। मिजोरम की 40 विधानसभा की सीटों में से पिछले विधानसभा के चुनाव में एमएनएफ पार्टी ने 26 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ, मात्र 5 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 8 सीटों पर पिछले विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पी ललथन हावला चंफाई ने साउथ और छेरसीप दोनों विधानसभा की सीटों पर चुनाव हार गए थे। हम आपको बता देते हैं कि 10 साल के बाद एमएनएफ ने इस राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज हो गई थी। निवर्तमान सीएम ललथन हावला ने गवर्नर को इस्तीफा भी सौंप दिया। उन्होंने कहा कि यह काफी निराशाजनक है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हमने जेपीएम को ज्यादा हल्के में लिया तो इधर मिजो नेशनल फ्रंट के प्रेसिडेंट जोरमथंगा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा के चुनाव में 26 सीटें जीतने के बाद मिजोरम के राज्यपाल कुमनल राजशेखरन से मुलाकात की। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले एमएनएफ प्रेसिडेंट जोरमथंगा ने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य किसी भी स्थिति में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन वाली सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर हमारी पार्टी ने अपने दम पर 40 सीटों में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की है और हम एनईडीए या फिर एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम कांग्रेस या फिर यूपीए के भी साथ नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने लिखकर वादा किया था। हम आपको बता देते हैं कि चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के प्रत्याशी 40 मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के 39 और नेशनल पीपल्स पार्टी के 9 उम्मीदवार चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन मिजोरम में इस बार 75% मतदान हुआ और मिजोरम में एमएनएफ के कार्यकर्ताओं ने जीत की मिठाई बांटकर नाच गाकर जीत का जश्न भी मनाया। लेकिन 2023 की विधानसभा के चुनाव में मिजोरम में अगली सरकार किसकी बनेगी या आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। तो साथियों, आप बने रहे हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।